नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। भारत की टेलीविजन पत्रकारिता आज एक कदम और, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि आज एक फूंक और आगे बढ़ गई है। आपने किस्म किस्म की पत्रकारिता के बारे में सुना होगा। खेल पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, युद्ध पत्रकारिता, लेकिन आपने फूंक पत्रकारिता के बारे में कभी नहीं सुना होगा। यह पत्रकारिता का एकदम ताजा ताजा संस्करण है। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे एबीपी हंगामा मच गया, लेकिन सारा हंगामा फिजूल है, क्योंकि फूंक तो हमारी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। बनारस के घाटों पर बैठे हमारे संत जब चिलम फूंक सकते हैं, तो देश की चिंता में दुबले होते पत्रकार सिगरेट तक नहीं फूंक सकते। यह अन्याय है। और देवानंद साहब के दृष्टि पर एक विहंगम नजर डालें तो यह राम और कृष्ण को हासिल करने से रोकने का षड्यंत्र है। सर जी, सारा माहौल धुआं धुआं हो गया, भक्ति में सराबोर। हम तो कहते हैं कि फूंक पत्रकारिता पर आप बेकार में आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, क्योंकि तब तो आपने कुछ नहीं कहा था जब ताली पत्रकारिता आई थी, तब भी कुछ नहीं कहा था जब थाली पत्रकारिता आई थी, और तो और तब भी आपने कुछ नहीं कहा था जब गाली पत्रकारिता आई थी। अब यह मत पूछिएगा कि गाली पत्रकारिता कब आई। जनरल साहब नाराज हो जाएंगे। कब करो, वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब दे। अबे नीच आदमी, बदतमीज भाई, मेरे सेठ के साथ फौज में झगड़ी मारी थी। मुबारका जनरल साहब, मुबारका। आपके बाल बच्चों को, नाती पोतों को, अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को आपकी भाषा पर बड़ा नाज होता होगा। मेरे सेठ के साथ फौज में झगड़ी मारी थी। वाह, खुशामदीद। सोचिए, रिटायर होने के बाद जनरल साहब टीवी डिबेट में बैठे साथी मेहमानों के लिए इतने आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जब ये फौज में रहे होंगे तब सिपाहियों के लिए, जवानों के लिए कितने शिष्ट और कर्तव्यनिष्ठ हुआ करते होंगे। इस तरह टीवी पत्रकारिता का निरंतर विकास हो रहा है। संपादक लोग बहुत खुश होते रहते हैं ऐसे दृश्यों पर। एंकरों की तो पूछिए मत, वल्ला। लेकिन फूंक पत्रकारिता और गाली पत्रकारिता से भी पहले पीठ पत्रकारिता का उद्भव हुआ था। नहीं नहीं, पीला वाला पीत नहीं, पीठ का मतलब पीठ, पीटने वाला पीठ। मुझे ब्लैक में अपने पति को महाराज, ये मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ, हेलो मैं कमीज का हाल तो ऐसा है सर जी कि कमीज से सस्ती हो गई है। कमीज तो अलमारी में छुपा कर टांगते हैं, तमीज का क्या है? मन करे थूक दीजिए, मन करे फूंक दीजिए। खैर, पीठ पत्रकारिता के कुछ महान लम्हों पर गौर कीजिए। अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ छोड़। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, लेकिन ना, टीवी स्टूडियो और न्यूज रूम के गब्बर इस पर ठहाके लगाते। चलो, तमाशा अच्छा हुआ, शो बिक जाएगा। अरे तू क्या मारेगी? मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अजी अभी कहां खुश हुआ? ऐसे खुशी के लम्हे कोई एक थोड़े ना है। टीवी पत्रकारिता की एक गौरवशाली परंपरा है। एक जमाना था जब पत्रकार राधे रूम के बेडरूम तक घुसकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें खोज लाते थे, और उसी परंपरा के स्वर्ण काल की खोज था स्वामी ओम नाम का बहुरूपिया। उसने टीवी की पीठ पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तू तो बात करने लायक नहीं है। तेरे जैसे पीछे हाथ भी जरूरत नहीं है। पीछे बताओ, तेरे जैसे आदमी से ऐसी कैसी बात होगी? बताओ इसको। अरे तू सन्यासी है, तू सन्यासी के नाम पर कलंक है। नहीं नहीं, आप सोच रहे हैं कि ये कोई एकता आंटी का शो चल रहा है, तो गलत है आप। ये तो भारत की महान टीवी पत्रकारिता के गौरवशाली क्षण है।
जैसे लोग क्या बात है। आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐसे ही लम्हों के लिए फरमाया था, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। संदीप चौधरी आप तकदीर वाले थे जो हुजूर ने ग्लास ही फोड़ा, आपका सिर नहीं। जैसे लोग तो टीवी की पत्रकारिता ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंची है, इसमें भारत के संतों का, नेताओं का, बहुरूपियों का, गुंडों का, मवालियों का बहुत अहम योगदान रहा है। ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? कोरोना में आपको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं संदीप चौधरी। तो ये कैसे कर देंगे आप? कैसे कर देंगे? क्या कर दिया? ये सब तो होता रहता है, कोई आज की बात है क्या? ऐसे ही नहीं, जनरल जीडी बख्शी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश के बारे में अपने उद्गार जाहिर करते हुए भाषा और सदाचार के एवरेस्ट तक पहुंच गए थे। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। ना जनरल साहब ना, आप क्या बोल रहे हैं? फूंक दीजिए अपना गुस्सा, जैसे एबीपी वाले नेशनल अफेयर्स एडिटर अभिज्ञान प्रकाश ने टीवी के पर्दे पर बैठकर साक्षात फूंक दिया। मेरा देश बदल रहा है, इस वक्त को समझिए। वक्त है परिवर्तन का, समझिए इस परिवर्तन को। क्या बात है अभिज्ञान, क्या बात है। हम इस परिवर्तन को अपने अपने दिलों में अच्छे दिनों की तरह महसूस कर रहे हैं। सबसे आगे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चीन के आगे या नेपाल के आगे? नेशन वांट्स टू नो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।